Viren Khankyar presents class 9th and 10th Maths Hindi tutorial. Like, share and subscribe and do not forget to press the bell icon button. क्लास 9th के लिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र भी इसे कहते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्योंकि जो हीरोन का सूत्र होता है वो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को फाइंड आउट या निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए होता है। तो आइए पहले इसका एक इंट्रोडक्शन लें। एक ही तल में बनी आकृति को समतलीय आकृति कहते हैं। वह समतल आकृति रेखाओं तथा वक्रों से बनी हुई होती है और जिसके सिरे खुले हुए न हो या मुक्त न हो, समवृत्त आकृति कहलाती है। यदि कोई आकृति अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है, तो ऐसी आकृति सरल आकृति कहलाती है। तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा रहता है, उस आकृति का क्षेत्रफल या एरिया कहलाता है। अब इस चैप्टर में हम हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र के द्वारा हम त्रिभुज और चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है, ये जो सूत्र हैं इनको आप कॉपी पे लिखिए भी और याद भी करिए। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले कोई भी त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा गया आधार गुणा गया ऊंचाई। और इस सूत्र के द्वारा हम इसी से अन्य सूत्र भी बना सकते हैं। यदि त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है तो ये 2 गुणा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज का ऊंचाई, ये त्रिभुज की ऊंचाई। ऐसे यदि त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का आधार, ये नीचे आ जाता है। अब आइए कि जो गणितज्ञ थे हीरोज, उन्होंने किस प्रकार से ये सूत्र दिया है। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हमें ज्ञात होती हैं तो हीरो के या हीरोन के सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए आप इस चित्र में ABC एक त्रिभुज है। AB भुजा की लंबाई C इकाई से हम ज्ञात कर रहे हैं, ये इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं। BC भुजा की लंबाई A और CA भुजा की लंबाई B के द्वारा प्रदर्शित हो रही है। इस प्रकार से यदि हम इस त्रिभुज का परिमाप निकालें तो परिमाप A प्लस B प्लस C तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। और जब A प्लस B प्लस C तीन भुजाओं का योग और इसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप कहलाएगा। A प्लस B प्लस C तो परिमाप हो गया इस त्रिभुज का, भुजाओं का परिमाप, और जब इसका हम आधा कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप हो गया, जिसे हम S के द्वारा, सेमी पेरीमीटर के द्वारा शो करते हैं, S के द्वारा। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है ये। और ABC उसके शीर्ष कोण, जैसे कि हमने बताए थे, AB और C की सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां हैं। इस प्रकार से त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होता है वर्गमूल S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इसको आप स्मॉल s के द्वारा भी प्रदर्शित कर दिए, स्मॉल s ही है। अब इसमें ये भी याद रखें, क्योंकि इस प्रकार से कई फिगर हमारे बनेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज की 2 जो समान भुजाएं हैं, यदि हम कहते हैं A, 2 भुजाएं A और A हैं और तीसरी भुजा यदि B होती है, तो निश्चित है इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा A प्लस B अपॉन 2, यानी 2A प्लस B अपॉन 2। तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी S का मान निकल गया। अब हीरो के सूत्र से समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वो इसमें मान रखेंगे वर्गमूल S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब इसमें S का मान कितना था, 2A प्लस B अपॉन 2, ये S की जगह पर रख लिया, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो C की जगह में ये आपका जो भुजाएं हैं S माइनस C, S माइनस B, S माइनस C, तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं, और S माइनस C भुजा कितनी है, B है, इसलिए यहाँ पे B इसको हमने लिखा हुआ। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद सीधे आप इनको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास
जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b² वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। ये सूत्र हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट इस तरह से भी इसका आप लिख सकते हो, जहां a समान भुजाएं हैं और b एक अन्य भुजा है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रत्येक भुजा क्या है, समान है, समबाहु प्रत्येक भुजा समान है, तो यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई a मानते हैं तो अर्धपरिमाप कितना हो जाएगा, a प्लस a/2 यानी 3/2। और इसी प्रकार से हीरो के सूत्र में जब हम ये मान रखेंगे s का, और तीनों भुजाएं क्या हैं, a तो s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c पूरे का वर्गमूल। और जब ये हम इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है, ये मान रखने के बाद a² इंटू वर्गमूल 3 या वर्गमूल 3a²/4 ये वर्ग इकाई हो गया। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a² 4 वर्गमूल 3, इसको भी आप याद रख सकते हो। अब जो त्रिभुज का परिमाप होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, तीनों भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होता है। अब कुछ याद जो सूत्र हैं वो आपने करने हैं, क्योंकि इसमें इस तरह के फिगर बनेंगे, तो ये आपने याद रखने हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुणा किया ऊंचाई। हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल विषमबाहु के लिए हमने आपको बता दिया है। ये समबाहु या जो भी था उसमें आपने वो मान निकाल के रख देने हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमने अभी निकाला है b/4 वर्गमूल 4a² माइनस b², जहां a समान भुजा एवं b अन्य भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a² वर्गमूल 3/4, जहां a भुजा है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा गया समकोण वाली भुजाओं का गुणनफल, जिसको हम आधार गुणा गया ऊंचाई भी कहते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपने विशेष तौर पे याद रखना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा गया विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा गया ऊंचाई। ये करने हैं। और इसमें आप जो है प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है, जैसे कुछ प्रश्न इस प्रकार से आएंगे इसमें, ये आपने देखने हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है, परिमाप दिया हुआ है, एक भुजा और दो भुजाएं दी हुई हैं, तो और आपने क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का। तो जो तीसरी भुजा है, क्योंकि परिमाप आप 32 आपने लिखा हुआ है, तो a प्लस मानक तीनों भुजाएं a प्लस b प्लस c आपको दिया हुआ है, तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू परिमाप होता है। तो 32 में से आपने 11 प्लस 8 जो दो भुजाएं हैं इनका योग कर लोगे, तो जो तीसरी भुजा हो 13 सेंटीमीटर आ गई है। अब अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, यानी s का मान कितना हो जाएगा, 32/2 यानी 16। s का मान भी निकल गया है। तीनों भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो गई हैं। ये मान हम हीरो के सूत्र में रख देते हैं, तो हमारे पास ये सॉल्व, उसके बाद ये गणितीय आंकलन है, गणितीय आपने इसमें कैलकुलेशन करना है, गणना है, ये गणना आप करोगे और गणने से आपके पास जो मान आएगा हल करने के बाद वो इस प्रकार से हल हो जाएगा, 8 वर्गमूल 30 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार एक अन्य प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है इनको ज्ञात करने के लिए हम मान लेंगे कि माना कि त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं की जो माप है मीटर में 3x, 5x और 7x है, क्योंकि ये अनुपात दिया गया है, इसलिए परिमाप कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5x प्लस 7x। परिमाप कितना है, 300, तो 300 बराबर 1500x, तो x का मान निकालोगे 300/15 यानी x का मान आ गया 20। इस प्रकार से जो भुजाएं हो जाएंगे, क्योंकि अनुपात 3, 5, 7 था, तो हमने 3x, 5x और 7x के लिया अनुपात, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे 3 गुणा 20 60 मीटर पहली भुजा, 5 गुणा 20 100 मीटर दूसरी भुजा, और 7 × 20 140 मीटर तीसरी भुजा, क्योंकि x का मान कितना आ गया है 20। अर्ध परिमाप तीनों को योग कर लेंगे
60 धन 100 धन 140/2 यानी 300/2 यानी 150 मीटर। ये आ गया एस। एस का मान ज्ञात हो गया, तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से एस का मान 150 हमने लिख गया, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तीनों भुजाओं का मान भी रख दिया और उनका वर्गमूल हमने निकाला। तो इस प्रकार से हल करने पर, गणना करने पर जो हमारे पास आंसर आता है 50 गुणा गया 3 गुणा गया 10 यानी 150 यानी 1500 वर्गमूल 3 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से ऐसे अन्य प्रश्न होंगे जिनको कि आपने करना है और आगे भी हम आपको कराएंगे। तो आप एक्सरसाइज देखिए और उनको हल कीजिए।